बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पोर्टेंट सूफी पर्सनालिटीज़। उनमें एक हेम पर्सनालिटी शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह को आज हम डिस्कस कर लेंगे, इनके हेम सर्विसेज को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ामों में ये शाह वलीउल्लाह से रिलेटेड या इनकी सर्विसेज को अक्सर पूछा गया है। ये बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, PMS CSS या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी एग्ज़ामों में मतलब वन पेपर जो होता है रिटन फॉर्म में, इसी तरह के जो पेपर या एग्ज़ाम आते हैं, इसी में मोस्टली शाह वलीउल्लाह को या सर सैयद अहमद ख़ान को इन्होंने पेपर में पूछा गया। तो आज हम इनकी सर्विसेज को डिस्कस कर लेंगे। पहले शाह वलीउल्लाह को डिस्कस कर लेंगे। शाह वलीउल्लाह बरसग़ीर के एक अज़ीम इस्लामी स्कॉलर थे, रिफॉर्मर थे और मुफक्किर भी थे, इट मीन्स थिंकर थे। इनकी पैदाइश 1703 में दिल्ली में हुई। उसके बाद अगर हम डिस्कस कर ले, आपने इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ या प्रोमोट करने के लिए और मुसलमानों की इस्लाह के लिए नुमाया खिदमत सरअंजाम दी। उनमें अगर एजुकेशनल की बात करें या किसी और ख़िदमत की सरअंजाम की बात करें, इट मीन्स इन्होंने शाह वलीउल्लाह ने कुरान को ट्रांसलेट भी किया। ही ट्रांसलेटेड कुरान इनटू पर्शियन। ये कब ट्रांसलेट किया? 1737 में। आम मुसलमानों के लिए कुरान का जो मफ़हूम था, इन्होंने जो ट्रांसलेट किया, उस मुसलमानों को समझाया ताकि वो समझ सके वैसे कुरान का मतलब या मफ़हूम क्या है। इसी वजह से इन्होंने ट्रांसलेट किया और इन्होंने कुरान और हदीस की तरफ जो रुजू किया, इस पर इसलिए ज़ोर दिया ताकि मुसलमान इनसे कुछ हासिल कर सके या सीख सके। इन्होंने फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के लिए बहुत कोशिश की, मतलब ताकि मुसलमानों के अंदर जो फ़िरके बनते ये ख़त्म हो जाएँ, और उसके बाद मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए कोशिश की ताकि मुसलमान यूनाइट हो जाए, इट मीन्स इत्तिफ़ाक़ से रहे, और माशरती व अखलाकी बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। आपकी इल्मी तसानीफ़ में से या आपने जो इट मीन्स आपने जो बुक्स लिखे, उनमें इम्पोर्टेंट वन अगर बात करें, अजतुल्ला अल-बालिग़ा इस्लामी मुफ़क्किर में इट मीन्स बहुत इम्पोर्टेंट हैसियत रखती है। अगर हम बात करें शाह वलीउल्लाह की जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है या सर्विसेज है, उनसे रिलेटेड अभी हम डिस्कस करते हैं। शाह वलीउल्लाह वाज अ ग्रेट मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट 18th सेंचुरी के। इनका जो रियल नाम था वो कुतुबुद्दीन अहमद था, या कुतुबुद्दीन अहमद वलीउल्लाह। इनके फादर का नाम अब्दुल रहीम था। और अब्दुल रहीम ने 1719 में वफ़ात पाई। ये शाह वलीउल्लाह के वालिद साहब थे। ये 1732 में हज के लिए चले गए थे, इन्होंने हज की। इन्होंने कुरान को भी ट्रांसलेट किया पर्शियन लैंग्वेज में। सबसे पहले इन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया, इससे पहले किसी ने ट्रांसलेट नहीं किया था। और उसी शाह वलीउल्लाह के दौर में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इट मीन्स 1761 में पानीपत की जो जंग लड़ी गई, फाउट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाह वलीउल्लाह के टाइम में लड़ी गई थी ये जंग। अभी अगर हम बात करें सर्विसेज ऑफ शाह वलीउल्लाह, उनकी सर्विसेज या खिदमत में से फर्स्ट वन अगर हम बात करें, यूनिटी अमंग मुस्लिम्स। इन्होंने मुसलमानों को एक साथ इकट्ठा किया, मतलब ई ट्राइड टू रिड्यूस सेक्टरियन, मुसलमानों के अंदर जो बेइत्तेफाकी थी उनको ख़त्म किया, सेक्टेरियन डिफरेंसेस था उनको ख़त्म किया, एंड प्रोमोट यूनिटी अमंग डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। मुसलमानों के अंदर इनको प्रोमोट किया। अगर हम रिलीजियस एंड मोरल रिफॉर्म्स की बात करें, इन्होंने क्या किया? इन्होंने रेज्ड इज वॉइस अगेंस्ट सोशल इविल्स। इट मीन्स माशरे में, सोसाइटी में जो बुराइयाँ हो रही थी उनके ख़िलाफ़ इट मीन्स अपनी वॉइस रेज़ की। इनजस्टिस एंड मॉरल डिक्लाइन, इन पे इन्होंने फोकस किया, एंड गाइडेड पीपल टुवर्ड अ सिंपल मॉरल एंड इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। मुसलमानों के एक इस्लामिक वे ऑफ लाइफ एक शेप, एक स्ट्रक्चर के तौर पर दिया। अगर थर्ड वन हम बात करें एजुकेशनल सर्विसेज में, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए, ई कंटिन्यूड एंड स्ट्रेथन्ड मदरसा रहीमिया इन दिल्ली। इनके वालिद साहब ने
عبد الرحیم نے ایک مدرسہ بنایا تھا، اس کا رحیمیہ دہلی میں، انڈیا میں، جو ابھی آج کل بھی موجود ہے، ان میں مسلمانوں کے لیے خاص طور پر سروسز، ایجوکیشنل سروسز مسلمانوں کو پرووائڈ کی، تعلیم دی، تاکہ اسٹوڈنٹس یا مسلم ٹرین ہو جائے انہی کے ذریعے اور کچھ اچیو کر لے یا گریٹ اسکالر بن جائے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اسکالر ورکس یا اسکالرلی جو ورک یا انہوں نے جو بکس لکھی، اٹ مینز انہوں نے اجت اللہ البالغہ، انہوں نے ایک بک لکھا، وہ کیا ہے؟ اجت اللہ البالغہ۔ اور اس کے بعد الفوز الکابر فی اصل التفسیر، ایک بک انہوں نے ایجوکیشنل کے بیک گراؤنڈ پر، دیز بکس مطلب اسٹریتن اسلامک اسکالر یا اسکالرشپ فار مسلم، تاکہ وہ کچھ اچیو کر لے، کچھ حاصل کر لیں، ان سے کچھ سیکھ لیں۔ نیکسٹ ون اگر ہم بات کریں پولیٹیکل اویئرنیس، انہوں نے پولیٹیکل اویئرنیس پہ بھی فوکس کیا، تاکہ مسلم جو رولرز ہیں، حکمران ہیں، اباؤٹ دی ڈکلائن آف مسلم پاور، کہ مسلمانوں کی جو ڈکلائن ہے وہ کیوں آہستہ آہستہ مسلم کیوں ڈکلائن کی طرف آ رہے ہیں، انہوں نے ان پہ بھی فوکس کیا، اور سب مسلم لیڈرز کو انوائٹ کیا تاکہ اسلام کو پروٹیکٹ کر سکے اینڈ مسلم کو سب کانٹیننٹ میں یونائٹ کر سکے۔ اور اس کے بعد اگر ہم ٹرانسلیشن کی بات کریں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن کو پرشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا تھا، کب کیا تھا؟ 1737 کو۔ آئی ہوپ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اور اگر آپ بھی کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے، امپورٹنٹ صوفی پرسنالٹیز میں سے، چاہے وہ شاہ ولی اللہ ہو، سر سید احمد خان ہو، یا شیخ احمد سرندی ہو، یا اور جو صوفی پرسنالٹیز ہیں، ان کے ریلیٹڈ میں نے بھی ویڈیو بنائی ہے، اسی چینل پہ اپلوڈ کی ہے، تاکہ یہ جو ایک لینتھی پروسیس ہے، ان سے آپ آبجیکٹیوز بھی اٹ مینز یاد کر سکتے ہیں، اور جو ریٹن فارم میں لکھا ہوا ہے آپ اپنی ایگزام کے لیے مطلب ان سے تیاری بھی کر سکتے ہیں۔ کائنڈلی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔